कंसेप्ट्स ऑफ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी, ये डिस्टिंग्विश के तौर पर भी एग्जाम में आ सकता है, इंडिविजुअल शॉर्ट नोट के नाम पे भी आ सकता है। और जब जब पॉवर्टी का डिफाइन होता है, जो इंडिया का जो डेफिनेशन है वो जरूर से डिफाइन होता है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कंसेप्ट हम समझेंगे। आप कोई भी बुक ले लो इंडिया का, इनको प्लानिंग कमीशन के द्वारा दिया हुआ जो कैलोरीज ना, एक अजीब थिंकिंग है जो मैं बताऊंगा। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया है, उसके जगह पे क्या लाया है? नीति आयोग, NITI। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में का डेफिनेशन क्या है? प्लानिंग कमीशन ने ऐसा दिया था कि यदि तुम्हारा कैलोरी इनटेक, जब खाना खाते हो तो उस फूड में क्या रहता है? कैलोरीज रहता है। गांव में एक आदमी को 2400 कैलोरी से कम मिल रहा है और शहर में 2100 कैलोरीज से ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है, दोनों केस में, तो तुम गरीब हो। ये बड़ा अजीब डेफिनेशन है। जो पॉवर्टी इनकम से मेजर होना चाहिए मेरे हिसाब से। लॉजिक समझ में आ रहा है? तुम यदि खाना खा रहे हो, तुमको गांव में खाने में 2400 कैलोरी से कम मिल रहा है, तो तुम एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब गरीब हो। और शहर में तुमको 2100 कैलोरी से कम मिल रहा है, तो तुम गरीब हो। ये डेफिनेशन। ऑन एन एवरेज इंसान को 2250 कैलोरीज लगता है, लेकिन ये पूरे तरीके से सही नहीं। तुम्हारा एज, आदमी, औरत, बच्चा, सबका अलग अलग कैलोरी। तुम अब जैसे मेरा टीचिंग मोर ऑफ मेंटल है, तो मेरे को कैलोरी का लेवल अलग रहेगा, ठीक है। जो क्रिकेटर्स है उनको कैलोरी ज्यादा लगेगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि उन लोग का एक्सपेंडिचर ऑफ बॉडी का एनर्जीज बहुत ज्यादा है। Absence of minimum income to satisfy the desired level of calorie intake of food leads to absolute poverty. अब इनका मानना है ये कैलोरी के लिए तुम कमाई ना कर पाओ तो तुम गरीब हो। लेकिन इफ यू चेक आउट सोयाबीन्स, सोयाबीन्स में कैलोरी बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। सोयाबीन्स में कैलोरी बहुत ज्यादा रहता है, बादाम में कैलोरी ज्यादा रहता है। तो तुमने, गरीब लोग ने दूसरा कुछ खाया जिसमें कैलोरी है। कुछ लोग, गरीब लोग तो पिग्स को मार के खाते हैं, पता है, तो उनको तो कैलोरी मिल गया, तो गरीब कैसे हुए? कुछ लोग, अभी तो कम दिखता है, लेकिन पहले रास्ते में पिग मिले उसको मार के खा जाते थे। सो एक और डेफिनेशन है जो इधर दिया नहीं है। वो डेफिनेशन मेरे को विश्वास ही नहीं होता था। वो डेफिनेशन में जो था, जो इधर नहीं दिया है, उसको शायद हटा दिया है। एक आदमी दिन में 45 या 50 रुपीज से कम कमाता है तो वो गरीब, बट 60 रुपए एक दिन का कमाता है तो वो गरीब नहीं। तुम बोलोगे ऐसा कैसा, 60 रुपए तो ऐसे हो जाएगा। अभी भी जो डेफिनेशन तुम देखोगे, दिक्कत यह है कि गांव में यदि मैं बोलूं 8000 से कम तुम कमाते हो तो तुम गरीब, जो कि एवरेज है। शहर में 10 से 12 हजार काउंट करना चाहिए। मैं बॉम्बे की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल टीयर 2 सिटी। लेकिन इसमें आधे लोग गरीब हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो इनकम के आधारित पर आंकड़े डाले। अच्छा, गवर्नमेंट जो पिछले हैं, उन्होंने महीने का महीने का जो मुझे अभी नंबर भी थोड़ा बहुत याद आ रहा है, 750, 800 या 1100 रुपया। तुम 1100 से कम कमाते हो तो तुम गरीब, 1100 से ज्यादा कमाते हो, 1200 रुपया महीने का था, तो तुम अमीर। अमीर मतलब गरीबी रेशा में नहीं हो। समझ में आ रहा है? कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी कि वो गरीब रेशा जो है वो कम से कम दिखे, मतलब अचीवमेंट्स में आए कि गरीबी रेशा से हम इन लोग को ऊपर लेकर गए। इनकम ये लोग अपने मन मर्जी के हिसाब से बताएंगे। क्या बताएंगे ये लोग कि 1000 रुपया से तुम ज्यादा कमाते हो तो तुम गरीब नहीं। इसका मतलब हमारे गवर्नमेंट ने 20 करोड़ लोग को गरीब रेशा से बाहर लिखा।
लिख रहा है, बट क्वेश्चन ये है 1000 रुपए के ऊपर क्या वो आदमी जिंदा रहेगा? आई डोंट थिंक सो। सिलेंडर ही 800 रुपए का आता है, भाजी, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर किराना। तो क्या किया जाए? वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन यदि आगे दिया है कहीं पे, वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक करीबन 150 रुपया, यहाँ पे लग तो नहीं रहा है, बट 150 रुपया के आसपास बोलता है। 150 पौने 200 रुपया तुम दिन में, पौने 200 रुपया के आसपास से कम कमाते हो तो तुम गरीब, पौने 200 के ऊपर तो तुम अमीर। 150-160 का आंकड़ा है वर्ल्ड बैंक का। एक गूगल करके बताओ वर्ल्ड बैंक पुअर क्राइटेरिया, ऐसे कुछ दिख रहा है नंबर तो मुझे बताओ। तो वर्ल्ड बैंक का मैं डेटा एक बार बता दूं। वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है? $1.90, $1 का कितना चल रहा है? 80 रुपीज। 80 का डबल 160, मतलब 150 रुपया। तुम 150 रुपए से कम दिन का कमाते हो तो तुम गरीब, और 150 से ज्यादा कमाते हो तो तुम अमीर। इंडिया का मजूरी जो है ना, उसका एक कायदा है। यदि तुम किसी को मजूरी दिन भर का 8 आवर्स का काम देते हो तो तुम कम से कम 204 रुपया दोगे, उससे कम तुम दे नहीं सकते। उससे ज्यादा चलेगा, कम नहीं। मनरेगा स्कीम भी ये मिनिमम क्राइटेरिया पे चलता है, 204। सो इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के ऊपर रखा हुआ है। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट यदि ये डेफिनेशन में जाए तो उनके आधे लोग गरीब दिखेंगे। इसलिए समझ में आ रहा है क्यों कैलोरीज पे जो डेफिनेशन दिया गया। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि एब्सोल्यूट पॉवर्टी में इनकम के बेसिस पर तो बहुत सारे लोग गरीब दिखते हैं, कैलोरीज का संबंध ही नहीं है। क्योंकि अमीर घर के यहाँ पे भी बच्चे मेल न्यूट्रिशन पाए गए हैं, और अमीर घर में भी ओवर न्यूट्रिशन बोलते हैं ना, जरूरत से ज्यादा न्यूट्रिशन। तो आपका उपास रहेगा तो आपके कैलोरीज अलग आएंगे। तो कैलोरीज के बेसिस पर तो मैं पॉवर्टी मानता ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। वो कमाई के बेसिस पे होता है। तुम कमाओगे, न्यूट्रिशन तो हर रोज कम ज्यादा होगा। सोमवार को उपास है, कल गुरुवार था, गुरुवार को लोग उपवास रखते हैं, आज फ्राइडे, फ्राइडे रात को लोग दारू पीना है या मीट खाना है, फ्राइडे और संडे को खाएंगे। तो उस दिन का न्यूट्रिशन तुम्हारा क्या रहेगा? अलग रहेगा। सो ये डेफिनेशन बहुत पुराना डेफिनेशन है, और गवर्नमेंट रुपीज में डाल नहीं सकती थी, इसलिए कैलोरीज के नाम पे इनडायरेक्टली दिया गया। बट तुमको एग्जाम में ये लिखना है, क्या लिखना है? 2400 कैलोरी गांव में, 2100 कैलोरीज शहर में। ये तो तुम एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इससे कम मिल रहा है तो तुम एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हो, ठीक है। बट एक और कंसेप्ट है जिसको हम बोलेंगे रिलेटिव पॉवर्टी। इकोनॉमिक्स में रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म तुमको 12th में तो हर जगह है, डिमांड, सप्लाई, यूटिलिटी। जब रिलेटिव बात करते हैं तो हम दो चीजों की बात करते हैं। यू कैन कंपेयर इंडिया विद अदर कंट्री। रिलेटिव पॉवर्टी में तुम, इट इज जज ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मैं तुमको पर कैपिटा इनकम का एक डेटा बताता हूँ। नाउ मैंने क्या बताया, इंडिया का कितना है नेशनल इनकम, इधर लिख रहा हूं मैं, 286, प्लस माइनस हो सकता है नंबर में, 286 लाख करोड़, ठीक है। पर कैपिटा इनकम एक आदमी कितना कमाता है इफ डिवाइड बाय पॉपुलेशन किया तो? एग्जैक्ट फिगर इज 197,000, तुम 2 लाख लिख सकते हो। नाउ लेट अस कंपेयर दिस 197 विद चाइना। चाइना का एक आदमी कमाता है 9 लाख। इफ यू कंपेयर विद ब्रिटेन, दे अर्न 35 lakhs, एंड विद यूएसए, यूएसए कमाता है 53 lakhs। मतलब चाइना में जो एक आदमी कमाता है उसका 1/5 इंडियन कमाता है। बहरीन की तरफ चले जाओगे ना, बहरीन 45 लाख एक आदमी कमाता है। बहरीन टाइप गल्फ कंट्री में 25-30 लाख से कम आंकड़ा मिलना नहीं है, वहां पे पॉपुलेशन कम है। इंडिया वर्ल्ड नंबर 5th है नेशनल इनकम, बट पर कैपिटा इनकम शायद अपन बांग्लादेश से भी पीछे, मतलब अपना रैंकिंग हंड्रेड्स में आता है एक आदमी। तुम बोलोगे 1,97,000 एक आदमी कमाता है, फिर भी इतने गरीब क्यों? बिकॉज नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करके बोला है।
मुकेश अंबानी का जो संपत्ति है 6 लाख करोड़, वो गरीबों में बांट दिया जाए तो अपना 90% गरीब बाहर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है फर्क? तो ये एक आंकड़ा है, जैसे तुम्हारे अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स मिले, एवरेज कर दिया 90 40 60, तो एवरेज आया 60, देन आई विल से ओके एवरेज इज 60, बट 90 में तुम ब्रिलियंट हो, 40 में तुम कमजोर हो, वो नहीं दिखता। तो उसी तौर पर नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन के तौर पर जब हम कंपेयर करते हैं विद अदर कंट्रीज, तो पता चलता है रिलेटिव पॉवर्टी में अपना देश अभी भी बहुत पीछे है कंपेयर टू चाइना, अमेरिका। अभी भी वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने लिए फॉरेन जाना, यंगस्टर्स कमाते हैं और फिर जा सकते हैं, लेकिन अगेन यू हैव टू अर्न फॉर मेनी मंथ्स। एक बहुत यूनिक आंकड़ा देखा गया, आईफोन जो है कमाने के लिए कितने दिन लगेंगे, इंडियंस को कितना दिन लगेगा? 6 महीना, इफ हिसाब ऑन एन एवरेज सब देखा जाए तो। अब 197,000 है साल का, तो महीने का कितना हुआ? करीबन 15,000, 15 से 16,000। तो आईफोन खरीदने को कितना टाइम लगेगा अपने को? 6 महीना। डेटा ऐसे करते गए, अमेरिका में कितना मिनिमम देना पड़ता है? $10, 10 to 12 अलग अलग स्टेट्स का है, मतलब $12 मतलब 1,000 रुपए एक घंटे का। 8 घंटा काम किया तो 8,000। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डेज करो तो 80,000, मतलब आधे महीने के पगार में अमेरिकन क्या कमा लेगा? अच्छा, अभी उनका पर कैपिटा इनकम 53 लाख है, 53 लाख को डिवाइडेड बाय 12 करो तो कितना आएगा? करीबन 4 लाख 5 लाख पर महीना, मतलब 10 दिन पकड़ लो, मतलब एक अमेरिकन 10 दिन में आईफोन खरीद सकता है, एक इंडियन को 6 महीना लगेगा। और ये आंकड़ा 10 दिन से लेकर, और एक दो जगह मैंने देखा इट वॉज 2-3 डेज में भी आईफोन का कमाई हो जाता है, गल्फ कंट्रीज में कुछ जगह पे, बाहर है ये सब जगह 4 से 5 दिन में आपका आईफोन का कमाई हो जाता है। सो एक इंडियन को 6 महीना स्लॉक करना पड़ेगा, एज्यूमिंग कि पूरा का पूरा पैसा वो आईफोन में डाल रहा है। वहां से यहाँ का टिकट कितना है? आई थिंक 1 लाख रुपीज है। कितने महीने काम करने पड़ेंगे अमेरिकन को? कुछ दिन काम करने में दे कैन इजिली ट्रेवल। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग समझ में आ रहा है? वहां पे एवरी फैमिली हैज 3 to 4 कार्स, ठीक है? यहां पे कार इज स्टिल अ लग्जरी। यू कैनॉट से कि 1 कार पर पर्सन है इंडिया में। इंडिया में यदि कार्स होंगे 5 से 10 करोड़, मतलब एवरी, यू कैन सेफली एज्यूम एवरी 15 पर्सन हैज 1 कार। वहां पे 1 पर्सन हैज एटलीस्ट 1 to 2 कार्स। मानते हैं बॉम्बे में बहुत राइज बिल्डिंग्स है ना, मेरे एक रिलेटिव ऑडिटर है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो उन्होंने बताया एक सुपर लग्जरियस करोड़ की बिल्डिंग है, ओनली 18 फ्लैट्स बट 110 कार्स। 18 लोग है, फ्लैट्स है, दे हैव 110। बट इंडिया में और कहीं नहीं मिलना है ये डेटा। समझ में आ रहा है? नासिक में अच्छी बिल्डिंग्स में 1 फ्लोर कैन हैव 1 कार, बट नेक्स्ट जनरेशन वांट्स अलग अलग कार्स, ये बढ़ रहा है। बट कार वो डेटा मैच ही नहीं होता है इंडिया और अमेरिका का। वहां का आदमी का जो कमाई है, चॉकलेट्स भी, चॉकलेट कंजम्पशन जो है ना वहां पे, आई थिंक मेरे को डेटा 80 बार्स, इफ यू डिवाइड, वहां के लोग वो चॉकलेट्स के शौकीन है अमेरिकन। हर्शीज है ना, हर्शीज किसेस ये सब जो आता है ना, सब अमेरिकन है। वर्ल्ड का बेस्ट स्विट्जरलैंड और बेल्जियम के माने जाते हैं। तो वहां पे 80 बार्स ऑफ चॉकलेट एक अमेरिकन खाता है। इंडिया का एवरेज लिया जाए तो आधा, इफ यू टेक 140 करोड़, गरीब लोग तो नहीं खा पाते। सो अपने से 80 टाइम्स अमेरिकन ज्यादा कैडबरी कंजम्पशन है। अच्छा, वहां पे वार्निंग कैसे देते हैं? डोंट ईट मोर देन 6 टाइम्स अ डे। डोंट ईट मोर देन 6 टाइम्स अ डे ऐसा बोला जाता है। इंडिया में एटलीस्ट ईट 2 टाइम्स अ डे, एटलीस्ट। फर्क समझ में आ रहा है? वहां पे लोग क्यों इतने मोटे हैं? बिकॉज मैकडोनल्ड्स और जंक फूड वहां पे इंडस्ट्री टाइप है। वहां पे इफ आप लोग खाते ना वेज, तो आपको वीगन बोला जाएगा और एक सम्मान टाइप मिलता है, लोग प्राउडली बोलते हैं वीगन। वहां के लोग नॉनवेज से वीगन हो रहे हैं,
और अपने वीगन से उल्टा हो रहा है। सो अपन उनका टेक्निक अडॉप्ट कर रहे हैं और वो लोग कुछ हद तक इंडियंस का फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और एक और है ना, योगा का अलग अलग, स्मार्ट योगा अलग अलग जो है ना, नाम अलग अलग। हॉट योगा सुना है? वो नॉट इन टर्म्स ऑफ द वे यू थिंक, वो टेम्परेचर वो उसको वार्म कर देते हैं, दे कॉल इट हॉट योगा। और अपने ही योगा के अलग नाम, दे कॉल इट इन डिफरेंट नेम्स, अल्टीमेटली इट इज ऑल इंडियन। कंपैरिजन में एवरीथिंग अहेड है इंडिया एक्सेप्ट द इनकम, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें अपन कम हो जाती। सो ये सब में जो कंपैरिजन बता रहा था, दैट इज रिलेटिव पावर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में तुम गाड़ी चला रहे हो, किलोमीटर के किलोमीटर कोई तुमको मिलेगा नहीं। इंडिया में ऐसा होएगा ही नहीं। तुम कहीं पे भी जाओ, कभी भी जाओ, तुमको पॉपुलेशन एट ऑल टाइम्स मिलेगा ही। गांव में भी रेयरली ऐसा होगा कि तुमको कोई दिख नहीं रहा। नागपुर में एक्सट्रीम हीट में कम दिखेगा, बट इंडिया में ऐसा नहीं होगा, राइट। ओके, सो यहाँ पे ये खत्म होता है।